वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की जो साइंस का हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था परमाणु एवं अणु, उसका हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम इस चैप्टर के 3 पार्ट में काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें अणु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अणु क्या होता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का वह समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं या फिर परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं, अणु कहलाता है। तो काफी सारे परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। तो वो परमाणु आपस में या तो रासायनिक बंध बना के भी जुड़ सकते हैं या फिर केवल आकर्षण बल के हिसाब से भी जुड़ सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर परिभाषा यह है कि किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। अभी जब हमने पिछले वीडियो में देखा था परमाणु के बारे में, तो परमाणु सूक्ष्मतम कण था तत्व का, लेकिन वो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता था पर्यावरण में। लेकिन जो अणु होता है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और यौगिक के सारे गुण धर्म भी प्रदर्शित करता है। तो हम अणु की यही परिभाषा बना रहे हैं कि किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्म प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। और काफी सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अब एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु भी मिल सकते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु भी मिलके अणु बना सकते हैं। अब तत्वों के अणु, अब आइए इसके बारे में देखते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। तो अगर एक तत्व में एक ही प्रकार के अणु रहते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। इसी प्रकार 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो किसी तत्व के अणु होते हैं वो तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलते हैं। या अगर एक परमाणु अणु है तो जैसे आर्गन वगैरह की आर्गन बस के परमाणु होंगे, और हीलियम वगैरह तो हीलियम का भी एक ही परमाणु मिलके एक पूरा अणु बन गया है। और अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 अणु मिलके, ऑक्सीजन में 2 परमाणु मिलके ऑक्सीजन का एक अणु बना है, जैसे द्विपरमाणुक अणु बोला है। और ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण हुआ है। अभी हम आगे यौगिक में पढ़ेंगे कि काफी सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलके अलग अलग यौगिक बनाते हैं। तो तत्वों के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, ये बताया है। अब अगला टॉपिक है अणु की परमाणुकता। तो किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु है क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु इस्तेमाल हुए हैं, और आर्गन त्रिपरमाणुक अणु है क्योंकि उसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु इस्तेमाल हुए हैं। तो जैसे कि आर्गन, आर्गन एक परमाणु है क्योंकि आर्गन के अकेले आर्गन बस के परमाणु से पूरा आर्गन का अणु बन रहा है। हीलियम, हीलियम में भी एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन में अभी हमने देखा ही O2 होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु। हाइड्रोजन में भी H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। नाइट्रोजन में भी N2 यानी कि 2 परमाणु। क्लोरीन में भी Cl2 होता है, 2 परमाणु। फास्फोरस F4 होता है, चतुर्परमाणु। और सल्फर S8 होता है, बहुपरमाणुक होता है ये। अभी जो हमने ये सब पढ़ी है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी अधातुएं हैं। अब कुछ धातुओं के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे सोडियम, सोडियम Na, तो ये भी एक परमाणुक है। आयरन, आयरन में भी अकेला ही Fe के ही अणु रहते हैं, तो ये भी एक परमाणुक है। एल्यूमिनियम, इसमें भी अकेला एल्यूमिनियम, कॉपर। तो धातु ज्यादातर एक परमाणुक है। अभी हमने तत्वों के अणु के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे यौगिकों के अणु के बारे में। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो अभी हमने देखा था एक प्रकार के अणु
एक प्रकार के परमाणु मिलके तत्वों के अणु बनाते हैं। अब ऐसा है कि भिन्न भिन्न तत्व मिलेंगे और उसके अंदर अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु तो होंगे ही, वो अब एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ के यौगिक के अणु निर्माण करेंगे। तो अब इस सारणी में देखते हैं, इसमें कुछ यौगिकों के अणु दिए हुए हैं। तो जैसे जल, जल होता है H2O, तो जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो जल यौगिक कैसे बना, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु इस्तेमाल हुए और ऑक्सीजन के परमाणु इस्तेमाल हुए और एक निश्चित अनुपात में हुए, जैसे कि हाइड्रोजन H2O। तो इसमें है एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और 2 हो गए तो 1 गुणे 2 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 अनुपात 16 या फिर 1 अनुपात 8। ऐसा इन्होंने द्रव्यमान अनुपात है निकाला। ये हम पिछले वीडियोस में कवर कर भी चुके हैं। ऐसे ही अमोनिया, अमोनिया में NH3, तो इसका होता है 14 और इसका 3 परमाणु में लगे तो हाइड्रोजन का भी 3 हो गया, तो इसका द्रव्यमान अनुपात 3 हो गया। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, तो इसमें है कार्बन का है 12 हो जाएगा द्रव्यमान, और इसमें एक ऑक्सीजन का 16 होता, तो 16 दूनी 32, तो 12 अनुपात 32, या फिर हम 4 से काट लें तो 4 से जाएगा 12 3 बार और 4 8 32, 3 अनुपात 8। यही इसमें दिया हुआ है कि द्रव्यमान अनुपात 3 अनुपात 8। अब आगे देखते हैं आयन क्या होता है। तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। तो जिन कणों में आवेश होता है उन आवेशित कणों से धातु और अधातु बने होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश हो सकता है, प्लस या माइनस चार्ज हो सकता है। जैसे कि अगर ऋण आवेशित आयन होगा तो उसे ऋणायन या फिर अनायन बोलेंगे, और धन आवेशित आयन होगा तो उसे धनायन या कटायन बोलेंगे। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड को उदाहरण ले लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl से मिलकर बना है, जिसमें सोडियम आयन है जो कि एक धनायन है Na+, और क्लोराइड आयन है जो कि एक ऋणायन है Cl-, संघटक कण के रूप में विद्यमान है। तो आप देखते हैं वो आपके NCERT में कुछ आयनिक यौगिक भी दिए हुए हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका द्रव्यमान अनुपात 5 अनुपात 2। आइए देखते हैं ये कैसे आया है। तो इसमें जैसे कैल्शियम और ऑक्सीजन CaO, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका होता है द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको 8 से अगर हम भाग कर दे तो 8 5 40 और 8 दूनी 16, ऐसे करके ये 5 अनुपात 2 आया है। अब मैग्नीशियम सल्फाइड, तो MgS, तो मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है ये भी। अब मैग्नीशियम होता है 24 उसका द्रव्यमान, और सल्फर का होता है 32। अब इसको 8 से काटे दे रहे हैं तो 8 8 तिया 24 और 8 चौको 32, ऐसे 3 अनुपात 4 आ गया ये। अब सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है ये। तो अब ये सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ये द्रव्यमान ही होता है। अब इसमें कुछ काटने का किसी भी इससे कट नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही उन्होंने दे दिया है। इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसमें कैल्शियम है धनायन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव धनायन और ऋणायन है ऑक्सीजन 2 माइनस। अब इसमें मैग्नीशियम Mg+2, ये मैग्नीशियम का है धनायन और सल्फर का है ऋणायन। ऐसे ही इसमें ये सोडियम का है धनायन और क्लोरीन का है ऋणायन। ऐसे है, ये आयनों से मिलके बने हैं आयनिक यौगिक। अब आयनों से मिलके बने हैं तो इसीलिए ये आयनिक यौगिक है। अब अगला टॉपिक है बहुपरमाणुक आयन। तो परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। तो ऐसा परमाणुओं का समूह जिसमें कुछ नेट आवेश यानी कुल आवेश विद्यमान हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।